बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ पहले मैंने आप लोगों को उर्दू का सारा काम कंप्लीट करवाया है। अगर आप लोगों को उसमें से कुछ मिसिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों का वो काम करवा दूँगी। और अब मैं आप लोगों को यहाँ SST यानी माशरती उलूम के लेसन्स करवा रही हूँ। कल हमने बाब नंबर 4 का सबक नंबर 1 पढ़ा था। आज है हमारे पास सबक नंबर 2, जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। आज हम इस लेसन के फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह और गलत दुरुस्त और शॉर्ट सवाल करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ, लेसन की तरफ जाएं, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आप लोगों का कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। तो यहाँ हमारे पास SST 5वीं की SST की वर्कबुक, 5वीं की माशरती उलूम की वर्कबुक जो इस बार हमें उर्दू में आई है। तो यहाँ हमारे पास इसके सफ़ा नंबर 42 पर सवाल हैं, मशकी सवालात दिए गए हैं। और इसमें पहला सवाल है कि सबक के मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। अब यहाँ जो खाली जगह दे दी गई है, ये सबक में से ढूंढ के इसके आगे इसके सही जवाब खाली जगह में लिखने हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने डैश के ज़रिए दुनिया को बताया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिए के ज़रिए बताया था, यानी कि डैश में हम लिखेंगे कि दो कौमी नज़रिए के ज़रिए बताया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। नंबर 2 पे हमारे पास डैश में बेगम राना लियाकत अली ख़ान को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पहली ख़ातून नुमाइंदा होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। तो ये हम यहाँ तारीख़ पूछी गई है कि किस डेट में, किस सन में उनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ था। तो 1952 यानी कि 1952 में उन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ था। नंबर 3 पे है बेगम जहाँ आरा शाहनवाज़ अज़ीम सियासी रहनुमा डैश की साहिबजादी थी। तो इसका सही जवाब खाली जगह के आगे मैंने लिख दिया है, जो कि इसका सही जवाब है सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी की साहिबजादी थी। नंबर 4 पे हमारे पास नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के नाम से तंजीम डैश ने कायम की। तो इस यहाँ डैश में आएगा चौधरी रहमत अली ने। नंबर 5 पे है क़याम पाकिस्तान से कब्ल डैश आबादी और रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था। तो क़याम पाकिस्तान से पहले पंजाब जो है वो आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था। ये थी हमारी खाली जगह। अब चलते हैं अपने सही और गलत की तरफ। नीचे हमें सवाल दिया गया है, सही और गलत की पहचान करके मुतल्लिका डिब्बे में ठीक का निशान लगाएं। अब यहाँ हमारे पास कुछ सवाल उन्होंने पूछे हुए हैं और उसके सामने हमें 2 ब्लॉक दे दिए गए हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है जी हाँ, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है जी नहीं। तो जो सवाल ठीक होगा हम उसका जी हाँ के खाने में टिक कर देंगे। अब यहाँ पहला है हमारे पास बेगम जहाँ आरा शाहनवाज़ पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं। तो हम जी नहीं वाले खाने में, अगर आप चाहें तो इसको टिक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है ताकि इसको समझने में आसानी रहे। आगे नंबर 2 पर है सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी ने 1908 में पंजाब की बुनियाद रखी। तो इसका भी जवाब है कि जी नहीं, गलत है ये ऑप्शन।
नंबर 3 पे है, बम्बई से सिंध की अलहदगी पाकिस्तान की बुनियाद की तरफ पहला कदम था। तो इसका जवाब है जी हाँ, ठीक है ये। नंबर 4 पे है, अंग्रेज़ों ने गैर इरादी तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रखा। तो इसका जवाब है जी नहीं, क्रॉस है। जबकि ये अंग्रेज़ बहुत ही गद्दार थे उस दौर के, इन्होंने जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रखा था, गैर इरादी तौर पर नहीं रखा था। वो जानबूझकर ये चाहते थे कि ये इलाका कभी खुशहाल ना हो, कभी अपने पाँव पे ये खड़ा ही ना हो सके, ये इसी तरह जिस तरह है पसमानदा है इसी तरह रहे। नंबर 5 पर है, गिलगित बल्तिस्तान के पहले सदर शाह रईस थे। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, यही थे, गिलगित बल्तिस्तान के पहले सदर शाह रईस ही थे। तो ये हमारे थे गलत और सही। आगे हमारे पास है सवाल, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अब पहला सवाल है हमारे पास, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है नीचे हमारे पास दिया गया, दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। यही दो कौमी नज़रिया था कि इसी नज़रिए के मुताबिक ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। यही नज़रिया पेश किया गया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, ये कभी भी एक साथ एक मुल्क में नहीं रह सकती, क्योंकि इनकी तहज़ीब अलग है, इनके रहन सहने का अंदाज़ अलग है, इनके मज़हब अलग हैं, ये अपनी अपनी इबादत अलग अलग तरीके से करते हैं, जबकि ये साथ इकट्ठे एक ही मुल्क में रहते हुए ये सारा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, यानी कि हमारे मज़हब अलग होने की बुनियाद पर, हमें अपना अलग वतन चाहिए जहां हम आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकें। अगला सवाल है, चौधरी रहमत अली ने कौन सा पम्फलेट शाया किया। तो चौधरी रहमत अली ने पम्फलेट अब या कभी नहीं शाया किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेसन, आज के सवाल जवाब। आज हमने पढ़ा है, आज के लेसन में खाली जगह पढ़ी है, साथ इसके गलत दुरुस्त जवाब पढ़े हैं, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इस लेसन के 3 शॉर्ट सवाल थे, 3 मुख्तसर सवाल थे, जिनमें से आज मैंने आपको 2 करवा दिए हैं। कल इंशाल्लाह 1 शॉर्ट सवाल और 2 लॉन्ग सवाल कल इंशाल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना ना भूलिएगा, ताकि आपको दरमियान में कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो लेसन को अच्छे से समझें और पढ़ने की समझने की कोशिश करें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें। अल्लाह हाफिज़।